और ये जो दरकना है, जो ये नीचे से खिसक रही है जमीन, इससे अब जोशीमठ शहर के जो है वो तबाह हो जाने की आशंका जो है वो लोगों के मन में घर कर गई है। कितना बुरा हाल यहाँ पर हो रहा है। और ये रास्ता इस तरीके से लोगों के आने जाने का रास्ता तो बंद ही हो रहा है, लेकिन लोगों के घरों के भी टूट जाने का खतरा पूरी तरह से बढ़ चुका है। ये पूरा लेंटर नीचे झुक गया सर। वो देखिए दीवार आपस में कैसे चिपक गई है। दरकते मकान, दरकती इमारतें और इस तरह की तस्वीर चमोली जिले के जोशीमठ में आम हो चुकी हैं। इस वक्त हम जोशीमठ कस्बे शहर में हैं और आप देखिए एक होटल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से रह रहकर जोशीमठ की तमाम इमारतें जो हैं वो दरकना शुरू हो गई हैं और यही वजह है कि लोग विरोध कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो इस दरार की आप गहराई देखें और चौड़ाई देखें, ये पूरा देखिए, अगर आप ये पूरा जो है यहाँ से दरकता हुआ जा रहा है, इसकी सीढ़ियां जो है पूरी दरकती जा रही हैं और अब जो खतरा है वो इस होटल को भी पहुंच सकता है। और इसके बाद जो दरारें आप देखें सड़कों पर भी आपको नजर आएंगी। ये देखिए सड़कें भी जो हैं यहाँ पर ये दरक रही हैं, ये देखिए। और ये जो दरकना है, जो ये नीचे से खिसक रही है जमीन, इससे अब जोशीमठ शहर के जो है वो तबाह हो जाने की आशंका जो है वो लोगों के मन में घर कर गई है। और यही वजह है कि तमाम कंस्ट्रक्शन काम को जहां एक तरफ इस पूरे इलाके में रोक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ भू सर्वेक्षण की टीम जो है वो जोशीमठ में है। तस्वीर आप देख रहे हैं दो होटलों के बीच की दीवार जोशीमठ में भूस्खलन के बाद कैसे एक होटल की दीवार झुक गई है पूरी तरीके से। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टिल्ट होने के लिए जो मिस्त्रियों की तरफ से औजार इस्तेमाल किया जाता है वो भी वहां लटका हुआ नजर आ रहा होगा। और ये होटल जो है लगातार, जो कि ये मलारी होटल है जोशीमठ का, दूसरे होटल की तरफ लगातार झुक रहा है। लेकिन इन्हीं दो होटलों के बीच में से अगर आप देखें, इन्हीं दरारों के बीच में से एक रास्ता जो है वो जाता है जहां पर तकरीबन 10-15 परिवार रहते हैं। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए अपने विजय गोपाल शर्मा जी के जरिए दिखाऊं तो देखिए लगातार ये जो दीवार है ये चिपक रही है आपस में। और यही वजह है ये जो सीढ़ियां हैं ये आपस में चिपक गई हैं। आप देखिए ये तस्वीर कितनी भयावह है, आपस में ये किस तरीके से दीवारें चिपक गई हैं और कभी भी इनके होटल के आपस में चिपक जाने का खतरा है। और टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको जो ये तस्वीर दिखा रहा है, देखिए आप ध्यान से ये तस्वीरें, कितना बुरा हाल यहाँ पर हो रहा है। और ये रास्ता इस तरीके से लोगों के आने जाने का रास्ता तो बंद ही हो रहा है, लेकिन लोगों के घरों के भी टूट जाने का खतरा पूरी तरह से बढ़ चुका है। और आगे हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे लोग अपनी जान हथेली पर रहकर अब अपने घरों में रह जरूर रहे हैं, लेकिन अब उन पर धीमे धीमे यहाँ से विस्थापित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ के इन उजाड़ मकानों में कुछ दिन तक पहले बच्चे खेला करते थे, घर वाले तमाम रहते थे और खुशियां थी, लोग हंस मुस्कुरा रहे थे। लेकिन पिछले 5 दिनों में 6 दिनों में जब यहाँ दरार आना शुरू हुई, ये देखिए दरारें आना शुरू हुई, तो इन घरों को खाली करा दिया गया। और श्रृंगार वार्ड है, यहाँ पर तकरीबन 6-7 इस तरह के मकान हैं, करीब 30-40 लोग रहते थे, जिनको अब यहाँ से मकान खाली करा के कैंपों में भेज दिया गया है। लेकिन मनमोहन सिंह रावत और उनका परिवार अपना घर खो देने के गम से अभी भी नहीं निकल पाया है। आप देखें घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए
ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दरारें पड़ रही हैं और ये ईंट यहाँ से निकलना शुरू हो गई है। मतलब ये पूरी तरह से मकान जो है डैमेज हो चुका है। हाँ हाँ, दिखाइए इधर, यहाँ पर मनमोहन जी किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। सर ये दीवार बैठ गई और ये पूरा लेंटर नीचे झुक गया सर। ये मकान तिरछा हो गया। देखो हम जैसे खड़े हो तो हमको ऐसा, मैं तो हमें अगर मैं यहाँ पर पैर रखूं अपने दोनों इस तरीके से, तो मैं चाहूं तो संतुलन बनाना, तो मैं अपने बाईं तरफ झुक रहा हूं, यानी कि आगे की तरफ जो है ये पूरी बिल्डिंग जो है झुकी जा रही है। हमने होटल की आपको तस्वीर दिखाई, वो किस तरीके से दूसरे होटल पर झुका जा रहा है। मनमोहन जी कितने दिन हुए आपको, और प्रशासन को आप लोगों ने पहले भी कहा होगा लेकिन तब नहीं सुना, अब जब मकान उजड़ने को आ गए तब आप लोगों को विस्थापित कर दिया। हाँ सर, पहले भी प्रशासन ने दिखाया, हमने डीएम साहब का मौका कराया, एसडीएम साहब का मौका कराया और उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत हमको बोला कि कमरा खाली करो तुम। और किराएदार थे हमारे, हम 5-6 किराएदार मेरे थे और 5-6 इसके थे, 5-6 सबके हमारा रोजगार किराए से जुड़ा सर। जो हमारा रोजी रोटी है किराएदारों से चल रहा था। अचानक ये ऑर्डर आया तो हमने किराएदार को सबको भगा दिया। अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो इतना सारा सामान है सर, 2-3 ट्रक सामान था हमारा। हमको तो मजबूरी में आज जब बिल्कुल शासन का वो आ गया, लेटर आ गया, सब आ गया कि तुम खाली करो, तो हमने कल फटाफट रिश्तेदारों के यहाँ, फिर शासन ने हमको नगर पालिका में कमरे की व्यवस्था कराई और फिर एक हॉल दे रखा उन्होंने। आपकी पत्नी भी, आप इधर आ जाइए 1 मिनट के लिए। बड़ा मुश्किल है, एक गृहिणी का बसा बसाया घर, बच्चे हैं, किचन है, रसोई है, कैसा लग रहा है? अब तो बहुत मुश्किल वाला हो गया। सर हम तो बहुत परेशान हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, रोजी रोटी हमारे किराएदार से चलती थी। अब हम क्या करें, मकान ऊपर से 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लग गई हैं। हम सर से गुजारिश करेंगे सरकार से कि बिल्डिंग को हटाया जाए या हमारी सुरक्षा की जाए कहीं पे। हम बेरोजगार हैं हम लोग, हम कहाँ से करेंगे इतने, जो भी कमाया था हमने लगाया था इसमें। अब सरकार से हमारी व्यवस्था करें या ये बिल्डिंग हटा दीजिए दे। ये होटल जी हाँ, ये होटल है जो मलारी होटल माउंट व्यू है। करते हमारा सर मकान का जितने भी हम परिवार है यहाँ पर, हमारा का सबका जो एनटीपीसी परियोजना की बात हो रही है कि टनल, क्या उसकी वजह से? हाँ सर, ये टनल की वजह से हुआ। ये पहले तो नहीं था सर, ये जैसे ही टनल का काम हुआ तो इसका होटल पे दबाव पड़ा। होटल का दबाव से क्या हुआ, इसने पूरी हमारे बिल्डिंगों को दबाना शुरू कर दिया। ये जब से टनल का हुआ, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो इस होटलों से हमारा पूरा, तो हमारे सरकार से ये गुंजाइश है कि सर हमारा मकान का पेमेंट कर दे, भुगतान कर दे। ये तस्वीर है, ये मकान है मनमोहन सिंह रावत का, और तमाम किराएदार जो है इन्होंने रखे हुए थे। जगह जहाँ आपको घरों में दरारें नजर आएंगी, अगल बगल के भी जो मकान है, अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे, वो सब जो है पूरी तरह से टूटे चिटके जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो देखिए वहाँ सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, और यहाँ पर और आगे की तस्वीर जो है इस मकान की हम दिखाएंगे जो पूरी तरह से टूट रहा है। सवाल ये है कि लोगों ने जो जिंदगी भर कमाया है, अब वो बेघर जैसा महसूस कर रहे हैं। उनके पास अपने लिए दूसरे घर का कोई विकल्प तो नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, दूसरी तरफ हम यहाँ से आपको लेकर जा रहे हैं, ये मकान, और ये देखिए ये मकान यहाँ पर जो है, ये देखिए ये रास्ता जो है जहाँ से, ये देखिए वो होटल, अगर आप फिर से मैं आपको दिखाऊं, वो देखिए दीवार आपसे में कैसे चिपक गई हैं। खतरनाक था लोगों के लिए, प्रशासन ने तो हटा दिया, लेकिन ये दरारें आई कैसे, जोशीमठ का ये हाल हो कैसे रहा। और ये देखिए इस तरह से ये टाइल जो है, ये मकान ऐसे दरकना शुरू हो गया है। सवाल ये है कि इनका जिम्मेदार कौन है और अब किस तरीके से लोग जो हैं वो आगे अपना गुजर बसर कर पाएंगे।